कुमार जैन, कृषक विहार। अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला। महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने कहा कि इस कलयुग में तत्व की वास्तविक बात बताने वाले अनेकांतवाद स्याद्वाद शैली से प्रसंग को बताने वाले बिरले ही लोग मिलेंगे। एक भाग्यवादी बन गया क्रमबद्ध पर्याय, जिसको जो होना होगा सब निश्चित है। तो ये कहता है कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ काम होगा। अकेले एक नए का आश्रय, एक पक्ष का आश्रय लेने वाला क्या सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो सकता है? ये अकेले भाग्य से काम नहीं होने वाला, अकेले पुरुषार्थ से नहीं, दोनों का सामंजस्य चाहिए। श्लोक वार्तिक में विद्यान स्वामी से मिले, जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हुई है पुरुषार्थ कीजिए, और पुरुषार्थ करने में सफलता न मिले तो ऐसा ही भाग्य में होना था। क्रमबद्ध पर्याय नहीं सुना है महाराज, आपको भी नॉलेज नहीं है कुछ भी, हमें नहीं सुना है। क्रमबद्ध पर्याय आगम नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय हमारी आपकी बनाई हुई चीज है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं नए सेन स्वामी के नए चक्र और आलापति बोल रहा हूं, और उन्होंने कहा सहभावी गुण है क्रमवर्तन पर्याय। गुण सहभावी होते हैं, पर्याय क्रमवर्ती होती है। अगर क्रमबद्ध पर्याय मानेंगे तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा। हमारा जैन दर्शन और भारतीय संस्कृति का अस्तित्व कैसे रहेगा? आपने महाराज छेड़ाला नहीं पढ़ी है क्या? आपने अमृतचंद स्वामी से आपका परिचय नहीं, ऐसा लगता है। ऐसी जिज्ञासा आपकी बन सकती है। सज्जेत परम ज्योति समम समस्त निरंत पर्यायी दर्पण तलिव सकला प्रतिफल पदार्थ मालिका यत्र। केवल ज्ञानी तीनों लोग तीनों कार्य की बात जानते हैं, और भामंडल में तो सब निश्चित है। ये हमारे आगम में तो नहीं, तो महाराज इतने बहुत दिखते हैं उसमें। केवल ज्ञानी क्या जानते हैं नहीं जानते हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहां व्यवस्थाएं हैं कि भाग्य का निर्माण जैसा व्यक्ति चाहेगा वैसा होगा। इसलिए सब निश्चित नहीं है और सब अनिश्चित नहीं है, कुछ निश्चित हो सकती हैं, कुछ अनिश्चित हैं। हमारे यहाँ तो जब गोमठ सार कर्मकांड में मिले नेमीचंद स्वामी से और वीरसेन स्वामी से धवला में मिले, तो उन्होंने बहुत तरह की व्यवस्थाएं दी हैं। अशुभ कर्म को शुभ बना दे वह धर्मात्मा, और जो सौभाग्य को दुर्भाग्य बनाए वह अधर्मात्मा। आपके समझ में नहीं आइए? यमुना बिहार के पार्श्वनाथ भगवान की शरण में जो आता है, उसके तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। और जो इन शरण को छोड़ करके देवी देवता, पीर वाले बाबा और पता नहीं कहां कहां कौन कौन से सुनाए कि अमुक देवी के यहां चले जाओ तो माला माल हो जाओगे। अरे भगवान पार्श्वनाथ, जिंदगी भर माथा पटकते पटकते हो गया, और देखो वो माला माल हो गया, वो देवी क्या देवता किया गया। तो जब देवी देवता सबको माला माल करते हैं तो वे काय को संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वे काय को दुखी हैं। अभी तो वे हमसे भी गिरे बीते हैं। महाराज क्या बोला? ये कह रहा हूं, कोई भी देवी देवता चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कोई नियम संयम व्रत नहीं पाल सकता है, और वह संसारी है, और वह मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, ये भी कोई अनिवार्य नहीं है। मंत्रों में जाने वाले, भवनवासी में जाने वाले, ये सारे मिथ्या दृष्टि पैदा होती है, आपको नॉलेज होगा। भवनवासी मंत्र ज्योतिषी सम्यक दृष्टि नहीं जाता, मैंने देखिए, वहां पैदा कर ले समय अलग बात है। अब जो पहली क्लास के हैं और उनको आप पूजा पाठ करके खुशहाली और संपन्न बनना चाहते हो, और तीन लोग के नाथ जिनके सारे नौकर हैं, सारे के सारे चाकर हैं, और उन्हें छोड़ करके और नौकरों की पूजा पाठ करो, इससे बढ़ के सौभाग्य क्या हुआ? हमारा सौभाग्य है ना। तीन लोग के नाथ को छोड़ करके, ध्यान रखना, जो भगवान किसी को देते लेते हैं भगवान ही नहीं हो सकते। हमारे तो बीतराज प्रभु हैं महाराज। जब भगवान देते लेते नहीं है तो हम काहे को मंदिर में आएंगे? हम तो इसलिए आते हैं कि हमारा शरीर में रोग है, रोग दूर हो जाए, गोदी खाली है, गोद भर जाए, फैक्ट्री से परेशान है वो फैक्ट्री चल जाए,
तिजोरी भरने के लिए मंदिर में आते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, भारतीय संस्कृति व्यवस्था नहीं है। और जैन धर्म के विषय में आप ज्यादा जानते हो क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ चमत्कारों कोई महत्व नहीं। हमारे यहाँ तो चमत्कार ऑटोमेटिक होते हैं। सोमा सती ने परमात्मा का नाम चमत्कार दिखलाने के लिए नहीं किया था, उसने तो परमात्मा का स्मरण किया था। सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बात, सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बात, मो गरीब की बीनती सुन लीजो भगवान रे भैया, सुन लीजो भगवान। हमारे बीतराग प्रभु राग देश मोशी रहते हैं और इनकी भक्ति हम करते हैं। ये ऐसे पारस मणि, ये ऐसा कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से तो मांगो तब मिलता है, पारस मणि के सामने सोचो तब मिलता है। लेकिन यमुना बिहार के पार्श्वनाथ भगवान बिन जांचे बिन चिंते, आपको तो विश्वास नहीं है क्योंकि आपने सुन रखा, दिमाग भरा है कि ज्योतिषी से ऐसा हो जाएगा, वास्तु विज्ञान वाला समृद्धता लाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये बीतराग प्रभु सबके जीवन का वास्तु विज्ञान बनाते हैं। वह वास्तु विज्ञान तो केवल पेड़ का, इसे तोड़ो, इसे यहाँ लाओ, इसे वहां लाओ, तोड़ फोड़ की बात करता है। और हमारे भगवान पार्श्वनाथ तो बिना तोड़ फोड़ के, बिना कुछ के और तेरे जीवन का वास्तु विज्ञान ठीक कर सकते हैं। जब चैतन्य का वास्तु विज्ञान ठीक कर सकते हैं तो जड़ का वास्तु विज्ञान क्या ठीक नहीं होगा? ये आपसे पूछना चाहता हूं। पुण्य कर्म का तीव्र उदय है तो कोई भी आग का बाल बांका नहीं कर सकता है, और पाप कर्म का उदय है तो कितने भी ढक्के और कितने सच्चे दरबार में जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। बीतराग प्रभु को छोड़ करके तो हम कहां जा रहे हैं, कहां भटक रहे हैं। यह है हम सबका पुण्य क्षीण का सब। तो बंधुओं, सब चीजें निश्चित नहीं है, कुछ चीजें निश्चित है, कुछ अनिश्चित हैं। और अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा, संकीर्ण, बहुत तरह की व्यवस्थाएं जनागम में। अगर बॉलम देखें आप, धवल की 16, जय धवल की 16, मां बंध के 7 और चूर्णी सूच 40 बॉलमों में कर्म के फल कैसे मिलते हैं, और कर्म बंद होने के बाद भी कर्मों के फल की अनुभूति आप न कर सके। यह है शादवाद, अनेकांतवाद जैन दर्शन की है। कई बार आपने सुना होगा, अशुभ कर्म के उदय में भी और सुख शांति की अनुभूति करे, उसका नाम है पार्श्वनाथ का भक्त। और जो पुण्य कर्म का उदय चलने के बाद वो सिर बांधता फिरे, माइग्रेन, आधा सिर दर्द, यह है अधर्म का प्रभाव, हिंसक प्रवृत्ति का प्रभाव, पाप कर्म। बहुत बड़ी क्षमता चैतन्य के पास। तो जीवन आपको मिला है, इस जीवन के लिए आवश्यकता है जो सदग्रस्त होता है, श्रावक होता है, वह प्रबुद्ध होता है। और जो प्रबुद्ध होगा उसके जीवन में एकांत की भ्रांतियां नहीं फैलेंगी। क्या करें महाराज, एक महाराज आते हैं, ऐसा करो, एक महाराज कहते हैं ऐसा मत करो। हम किसकी बात माने? आपके पास ब्रेन है या नहीं, बुद्धि है या नहीं? किसी ने कह दिया काल सर्प,
भैया काल सर्प तुम्हारी भारतीय संस्कृति में है ही नहीं, जैन दर्शन में काल सर्प है ही नहीं। हाँ, जिनका दुर्भाग्य है उन्हें काल सर्प की बातें सुनने के लिए मिलती हैं और वे काल सर्प के चक्कर से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो वीतराग प्रभु के भक्त हैं, काल सर्प है ही नहीं, और कोई बता भी दे तो यमुना विहार के भगवान पार्श्वनाथ की शरण में आओ और काल सर्प तुम्हारा बाल बांका बिगाड़ जाए तो वीतराग प्रभु आस्था तो रखो। जो है नहीं उसका अस्तित्व स्वीकार कर लेना, यह है बहुत बड़ा अशुभ कर्म का, पाप कर्म का उदय। अब मुझे नहीं मालूम कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, मैं तो आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सारी चीज, और दिल्ली में तो आजकल इसका बड़ा भारी क्रेज बढ़ा है, सुना कि आपके जीवन की वीतराग प्रभु की शरण छोड़ करके और तुम कहां भड़क गए। नमोकार मंत्र से बढ़ के कोई मंत्र नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यमुना बिहार वाले के लिए नमोकार मंत्र कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं। जिसकी श्रद्धा है यहां तो उसके लिए क्या करेंगे। नमोकार मंत्र पर आपका विश्वास, सारे मंत्र जिसमें से निकले हैं और उसके प्रति भी आपके मन में शंकाएं, संदेह, यह दुर्भाग्य कहेंगे सौभाग्य कहेंगे। सामने भोजन की थाली रखी है, हम तो भूखे, हम तो परेशान, हम परेशान है, भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अब सामने थाली रखी नहीं खाए तो भोजन क्या दोष है। वीतराग प्रभु की शरण में आके और तू दुखी रहे, सुख देना दुख मेटना हमारे प्रभु की विशेषता है। लेकिन कि लेने वाला हो तो दे। यमुना बिहार वाले लेना ही नहीं चाहते, कहां से दे भगवान, क्योंकि वो ढक्के खा रहा है। यहाँ वहां की सुनाए, अमुक देवी की यहाँ, अमुक देवता की यहाँ, ज्योतिषी की यहाँ, और सुनाओ वो नग वाली मूर्ति, वो अंगूठी पहन लो। अरे बारे वाह कलाकार, तू तो बहुत समझदार हो गया है। श्रीपाल जी से बताया नहीं हुआ, वो भी कोई नग पहन लेते तो कुष्ठ दूर हो जाता। तो सेठ धनंजय को कोई यमुना बिहार का कलाकार नहीं मिला होगा। मुझसे कहते बेटा मर गया है, एक नग कोई अंगूठी पहन लो तो बेटा जी जाएगा, या अमुक कपड़ा में ऐसा करो, ये करो, वो करो और तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उन्हें बताया नहीं किसी ने। क्या होता जा रहा है, हम क्या थे, क्या हमारे संस्कार थे, क्या हमारी संस्कृति थी। सब कुछ होने के बाद और भिखारियों की तरह भीख मांगते रहे। बफे सिस्टम में आप जानते हो, बड़े बड़े लोग जाके भीख मांगेंगे, प्लेट में दे देना भैया थोड़ा सा, भीख मांगते फिर खाने पीने घर में नहीं है। ऐसी स्थिति ये आपके जीवन की दशाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता। अरे भगवान का भक्त मैं हमेशा कहता रहता हूं, भगवान का भक्त, जिनेंद्र प्रभु का भक्त कभी भी दुखी नहीं होता है और दुखी कभी भी जिनेंद्र का भक्त नहीं होता। अरे जैनी इतना पुण्य लेके आता है, कैसा गरीब से गरीब हो, लेकिन दाल रोटी कमी होती नहीं। और फिर भी हम ऐसे महान धर्म को, जिस धर्म से पूरे विश्व के लोग, सारे वैज्ञानिक आइंस्टीन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसा व्यक्ति, जिस धर्म से, जिसके अनेकांतवाद से प्रभावित हुआ हो, और उस धर्म के मानने वाले आज दर दर की ठोकरें खाएं, उस निधि को, रतन को छोड़ करके और कंकड़ और पत्थर के पीछे दौड़े भागे, इसमें दोष रतन का है या हमारा है। पंक्तियां खुद सुनिए, अपने याद दिलाता हूं। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए,
तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, पुद्गल से तू रास रचाए, आत्म गुण बिसराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। भैया हम तो किसान से भी गिरे बीते हैं। कोई भी किसान भूसा के लिए खेती नहीं करता है, वह तो धान्य पाने के लिए गेहूं, चावल, चना, जौ आदि के पाने नहीं करता है। हम ऐसे धर्मात्मा हैं तो भूसे के लिए खेती कर रहे हैं। महाराज आप क्या बोलिए, समझ में नहीं आया? ये संसार की विभूति मांगना, इच्छाओं की कामनाओं के विकल्प मन में आना, ये सारा भूषा है। वंदे तद्गुण लब्धे, परमात्मा की भक्ति के द्वारा तू भी परमात्मा बन सकता है। हमारे पाशनाथ भगवान यमुना बिहार का मालिक नहीं बनाते हैं, दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री गवर्नर नहीं बनाते हैं, या इंडिया का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बनाते हैं, या संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। ये तो तीनों लोक का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार